हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। तो आज हम लोग रैदास के पद जो कि पार्ट 1 है और इसके जो कवि हैं रैदास जी हैं। तो चलिए इसके कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जानते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो रैदास जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। रैदास जी के माता पिता का नाम बताना है। तो रैदास जी के माता का नाम घुरबिनिया और पिता का जो नाम था वो रघु था। रैदास के गुरु कौन थे। तो रैदास के जो गुरु थे वो स्वामी रामानंद जी थे। रैदास के गुरु भाई कौन थे। तो रैदास के गुरु भाई कबीरदास जी थे। रैदास का पैतृक व्यवसाय क्या था, यानी उनके जो पैतृक यानी पिता कौन सा व्यवसाय करते थे। तो जूता बनाते थे। रैदास का जन्म किस परिवार में हुआ। तो रैदास जी का जो जन्म है एक चर्मकार यानी चमार यानी हरिजन परिवार में हुआ था। ये रैदास जी गृह त्यागी संत थे या गृहस्थ। तो ये रैदास जी एक गृहस्थ संत थे। रैदास ने कैसा ज्ञान प्राप्त किया था। तो रैदास जी ने सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। रैदास किस प्रवृत्ति के थे। तो रैदास बचपन से ही संत स्वभाव के थे। रैदास को किस बात में आनंद आता था। तो रैदास को साधु संतों की सेवा करने में तो अति आनंद आता था। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस कहावत को किसने गढ़ी थी। इस कहावत को गढ़ने वाले जो शख्स थे वो खुद रैदास जी ही थे। रैदास जी किस परंपरा के कवि थे। तो रैदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान सही और प्रेमासही दोनों ही धाराओं के प्रमुख कवि थे। रैदास ने समाज की शुद्धि का माध्यम क्या बताया, यानी कि समाज कैसे आखिर शुद्ध हो सकता है। तो रैदास जी ने अपनी रचनाओं को समाज की शुद्धि का माध्यम माना है कि मेरी रचनाओं को ही पढ़कर चाहे तो समाज शुद्ध हो सकता है। रैदास ने अपने और अपने प्रभु के बीच कैसे संबंधों की चर्चा की। तो रैदास जी अपने और अपने प्रभु के बीच के संबंध की चर्चा पानी और चंदन से की। मोर कब नृत्य करता है। तो आसमानों में काली घटाओं को देखकर जो मोर है वह नृत्य करने लगता है। चकोर को कब निहारता रहता है। जो चकोर है वो चंद को कब निहारता रहता है। तो चकोर और चंद की तो प्रेम लीला बड़ा ही अजब है जी। ये जो चकोर है वो चंद से प्रेम करता है ना, और उसकी ओर वह हमेशा निहारते रहता है। जिस तरह से प्रेमी अपनी प्रेमिका के एक नज़र के लिए हमेशा अपनी आंखें बिछाए रहता है, उसी तरह से हमारा चकोर भी चंद को देखने के लिए उस ओर निहारता रहता है। दीपक और बाती कौन। तो दीपक है रैदास के प्रभु जी और बाती स्वयं खुद रैदास जी। दीपक का धर्म क्या है। तो दीपक का धर्म है संसार को प्रकाशित करना, यानी संसार को ज्ञान का प्रकाश देना। रैदास की भक्ति कैसी है। तो रैदास की जो भक्ति है ना वो समर्पण भक्ति है। और रैदास जी ने भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा किसे माना है। तो रैदास जी ने मन की ये जो चंचलता है बड़ा ही, ये मन की जो चंचलता को भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना। देखिए, अगर आप अभी ही इस वीडियो को देख रहे होंगे
और कुछ पल में ही, कुछ क्षण में ही आपका जो मन है पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये जो यानी ये पढ़ाई से आपको भटक है, तो ये मन की चंचलता भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बताई जाती है। रैदास जी के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति कहाँ है? तो रैदास जी के अनुसार ईश्वर की जो उपस्थिति है हर घट घट में है, हर घर घर में है, हर व्यक्ति के हृदय में है। रैदास के निरंजन देवा कैसे हैं? तो रैदास के निरंजन देवा अविगत और इंद्रियों की पहुँच के बाहर है। ये रैदास के प्रभु आखिर कैसे हैं जी? तो रैदास के प्रभु अत्यंत ही विराट और वर्णातीत हैं, यानी जिसके बारे में उतना वर्णन तो बताया गया है कि रैदास के प्रभु चरण और शीश कहाँ तक है? तो रैदास के प्रभु का जो चरण आप देखिएगा तो पाताल को छू जाता है, और शीश देखिएगा तो व्यम मंडल तक छूने को आतुर है। तो रैदास जी क्या मूर्ति पूजा के समर्थक थे? नहीं, रैदास जी कबीर की तरह ही मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। खुद कबीर ने ही कहा है, पत्थर पूजी पूजी, अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है तो पहाड़ को पूजने के लिए तैयार थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि रैदास के जो तरह जो हमारे कबीर हैं, जब कबीर वैसे हैं तो रैदास वही। रैदास जी के अनुसार वेद क्या है? तो रैदास जी के अनुसार 4 वेद ये प्रभु के श्वास प्रश्वास हैं। रैदास के अनुसार हमारे मन में संशय की गांठ कब कैसे छूटेगी? तो रैदास के अनुसार हमारे मन के संशय की गांठ राम की कृपा से ही छूट सकेगी और कोई छुड़ाने वाला नहीं। ये पंच विकार क्या है? ये पंच विकार काम, क्रोध, लोभ, मंद और मोह, ये ऐसे 5 विकार हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में ये व्याप्त हो जाते हैं ना, फिर उससे मुक्ति पाना असंभव सी बात है। और मुक्ति तभी मिलेगी जब वो व्यक्ति हरि, ईश्वर, राम की कृपा उस पर बरसेगी। रैदास ने किसे चेताया है? तो रैदास जी अपने मन को चेता रहे हैं। वाल्मीकि को क्या कहा गया? तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। जीव उच्च पद को कैसे प्राप्त करता है? तो जो जीव है प्रभु की कृपा से ही उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा तो प्राप्ति नहीं होगी। अपने लिए आराध्य प्रभु से रैदास जी क्या प्रार्थना करते हैं? तो रैदास जी अपने प्रभु से स्वयं की संसारिक के मोह माया से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना